हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, कुछ तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं आपके साथ मैथ के वीडियो रेगुलर देने में असमर्थ था। इसके लिए मुझे माफ़ करिए। फिर से आज से हम आपके साथ रेगुलर जुड़ गए हैं। और तो हम चल रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में कुछ प्रश्न आपको बताए थे। कुछ और भी प्रश्न आज बताने वाले हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल्य संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। हाँ, किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है। तो आप जानते ही हैं कि मेरा सबसे प्यारा संख्या क्या है, और सबसे मेरा प्यारा संख्या x है। तो किसी संख्या को 2 से गुना करके, मतलब माना कि संख्या यदि x है, माना कि संख्या यदि x है ना, माना कि संख्या बराबर x, यदि संख्या में 2 से गुना करके और उसमें 16 जोड़ा जाता है, तो यदि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 16 जोड़ दे, 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है, मतलब 2 से गुना किए और 16 जोड़े। फिर प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, मतलब संख्या में 2 से गुना करके और 16 जोड़े तो जो योगफल प्राप्त हुआ उसमें 2 से विभाजित किया जाता है। तो 2 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब बट्टा 2। विभाजित करने का मतलब भागा देना, तो हम भागा दिए। कहता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो प्राप्त भागफल, ये भागफल प्राप्त हुआ, इसमें से मूल संख्या घटाई जाती है। घटाई जाती है मतलब मूल संख्या x था तो x को घटाया जाता है, तो x घटा दिए, है ना। तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, आप शेषफल निकालते हैं। तो कैलकुलेशन जब करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इससे जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 गुने x 2x हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x। 2 गुने x करेंगे तो 2x होगा ना, होगा। अब बट्टा में 2 है तो 2 रहने दिए, तो रह ही जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, तो 2 तो नीचे रह जाएगा। 2x से 2x कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, तो 16 बच गया, और 16/2 से यदि 16 में 2 से भाग दे तो 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से शेषफल कितना आया, शेषफल आया 8, शेषफल आया 8। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन ज़रूर लंबा था, देखने में थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसमें कोई जान नहीं था। तो चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त होता है और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। हाँ, क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 5 गुनी है। मतलब यदि लड़कियों की संख्या हम 1 मान लें, लड़कों की संख्या यदि हम 1 मान लें, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। मतलब यदि बॉय को हम 1 मान लें, यदि बॉय को 1 मान लें तो गर्ल्स कितना हो जाएगा,
तो गर्ल्स 5 होगा कि नहीं होगा? लड़कों की संख्या की 5 गुनी लड़कियों की संख्या है कि नहीं? प्लेटफॉर्म तैयार। तो यदि इन दोनों, अब कक्षा में कुल कितना बचा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे वो तो नहीं ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 होगा। अब आप सोचिए कि ऑप्शन की सहायता से, इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन की सहायता से बनाइए। मतलब जो जो ऑप्शन में ये 6 से कट जाएगा तो उतना तो लड़के और लड़कों की संख्या निश्चित रूप से संभावित है, डेफिनेटली नहीं लेकिन संभावित है। लेकिन जो नहीं ऑप्शन वाला कटेगा वो तो बिल्कुल ही नहीं कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है 35। हाँ, तो पहले भेटा गया। तब 35 6 से कटता है क्या? नहीं। तो जो ना कटे वही आंसर। तो 35 नहीं कटा तो इसीलिए ए आंसर। तो कक्षा में नहीं हो सकती है 35। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 35 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि 6 से ही नहीं कटा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आया करेगा। तो आज के बाद आप ऑप्शन देख के ही बता देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे प्रश्न भी समाप्त हुए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए और समझिए। हम यहाँ पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि एक अतिथि गृह का पहले 3 दिन का किराया 50 रुपया प्रतिदिन है। अगले 5 दिन का किराया 100 रुपया प्रतिदिन है तथा अगले दिनों का किराया 300 रुपया प्रतिदिन। अगला कितना दिन रहा जी ने बताया है। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपया। यदि एक अतिथि ने कुल 1300 रुपया का भुगतान किया हो तो वह अतिथि गृह में कितने दिन ठहरा? हाँ, सोचिए, आप भी कहीं जाते होंगे बाहर में तो रूम लिया करते होंगे। तो 200 रुपया कहता है प्रतिदिन। प्रतिदिन कहता है 500 रुपया, 1000 रुपया। जैसा रूम लेंगे वैसा पैसा लगेगा। तो आप मान लेते हैं 500 रुपये प्रतिदिन वाला रूम लिए, आज 4 दिन रहे तो कितना रुपया दीजिएगा? तब 500 रुपये वाला लिए और 4 दिन रहे तो 5 चौका 20, 2000 देंगे कि नहीं देंगे? कैसे किए? मतलब जितना दिन रहे उसमें हम 1 दिन के पैसा से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल हमको रुपया आ गया। मतलब हमको इतना रुपया देना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाइएगा तो तुरंत इसका ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। सोचिए, हम इन्हें दिनों की संख्या ले लेते हैं तो दिन की संख्या, इन्हें रुपया मतलब किराया की संख्या, किराया ले लेते हैं। मतलब 1 दिन का हायरिंग कितना है, एक दिन का किराया कितना है रूम का। अब कहता है पहले 3 दिन का किराया 50 रुपया। तो पहले 3 दिन का किराया 50 रुपया। तब बताइए, तो 3 दिन में टोटली बेचारा देगा 50 या 150। सस्ते वाला होगा, बिछौने वाला। अब कहता है अगले 5 दिन का किराया 100 रुपया प्रतिदिन। अगले 5 दिन का किराया 100 रुपया प्रतिदिन। मतलब 1 दिन का किराया 100 रुपया। तब 5 दिन में कितना देगा? तब 5 दिन में ये देगा 100 गुने 5 देगा ना। अभी समझाए हैं, ठीक कर देंगे, दिमाग लगाइए रखिएगा। तथा अगले दिनों का किराया 300 रुपया। अब अगले कितना दिन रहा ये नहीं बताया, तो अगले दिन को हम भाट मान लें, गुने 300 रुपया कर दें। अब 50 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दिया है। अब आप जोड़ दीजिए, और लास्ट में जब जाने लगा तो 1300 रुपया दिया। तो सोचिए, कैसे सोचिएगा? सोचते हैं। तब 50 या 150, टोटल 150 रुपया दिया। मतलब बराबर के एने, तो हम एने लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तब 5 गुने 100 तब 500 रुपया ये भी हुआ।
है कि नहीं। तो 5 1.5 6.5 50 रुपया और दिया है, 50 रुपया और दिया है ना, 50 रुपया और दिया है, तो 700 रुपया तो टोटल हो गया, 700 रुपया टोटल हो गया। हमको देना कितना है, 1300 रुपया बेचारा दे के जाता है, तब मतलब 600 और देगा तब ना होगा जी 1300। तब बताइए कि 300 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 600 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 600, तो 700 पहले से दे दिया और 2 दिन और ठहरा तो 600 और देगा, तो 1300 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये कितना दिन ठहरा, मतलब 3 दूना 600 और दिया, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1300। आप बताइए तो क्या दिन ठहरा, 3 दिन पहले, 5 दिन फिर 100 रुपया में, और 300 रुपये। जैसे जैसे रह रहा था शौक बढ़ रहा था, एसीओ में रहने के लिए चालू कर दिया। तो सोचिए 5 और 3 800 और 200 आओ 1 10, 5 और 3 8 और 2 10, टोटल 10 दिन ही रहे बाबू साहब। आज जब पैकेट के पैसा ख़त्म हो गया तो चल आए, मतलब काम ख़त्म हो गया तब, ये कहना है। तो इस प्रकार से 10 दिन, अब 10 दिन जौन ऑप्शन में है आप टिक आउट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिना इसको सोचे हुए भर में भी आप बना, मतलब बिना कुछ देरी किए हुए भर में भी आप बना सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, एक पार्टी में प्रत्येक 2 अतिथि द्वारा, पार्टी मना रहा है, 2 अतिथि द्वारा चावल की 1 प्लेट प्रयोग की गई, प्रत्येक 3 अतिथि द्वारा दाल की 1 प्लेट प्रयोग की गई, तथा प्रत्येक 4 अतिथि द्वारा 1 प्लेट चिकन की प्रयोग की गई, मतलब चिकन के भी 1 प्लेट 4 गो अतिथि प्रयोग किया। यदि कुल 65 प्लेटें प्रयुक्त हुई तो अतिथियों की संख्या कितनी थी। 65 प्लेटें प्रयुक्त हुई तो अतिथियों की संख्या कितनी थी। तो सोचिए, आप जोड़िए कि जब आपके घर में कोई फंक्शन कार्य होता है तो आप सोचते हैं कि कितना प्लेट लाना है, कितना थाली वाला प्लेट और कितना कटोरी वाला प्लेट, के गो लाएंगे। तो आप जोड़ते हैं कि 1000 आदमी है, एगो आदमी को हम देते हैं 2 गो कटोरी वाला, मतलब सब्जी अलग अलग वाला, एगो थाली वाला। तो आप सोचते हैं कि 1000 आदमी है तो 2 कटोरी प्रत्येक पर, तो 1000 दूना 2, तो 2000 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्या किए आप, कैसे किए, मतलब 2000 में 1000 आदमी की संख्या से भाग दे दिए, तो के गो कटोरी हुआ निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं, तो 2 गो हुआ। तो उसी प्रकार से यदि मान लें कि अतिथियों की कुल संख्या x था, अतिथियों की कुल संख्या x था, अतिथियों की संख्या ना पूछ रहा है, हाँ, और प्रत्येक 2 अतिथि द्वारा चावल की 1 प्लेट प्रयोग किया गया, मतलब कुल अतिथियों की संख्या में एक अतिथि कितना प्लेट प्रयोग कर रहा है, मतलब के गो अतिथि चावल का प्लेट प्रयोग कर रहा है, उससे भाग दे दे तब प्लेटों की संख्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो x/2 क्यों, क्योंकि चावल की 2 अतिथि जो है, चावल का 1 प्लेट प्रत्येक 2 अतिथि प्रयोग करता है, प्लस फिर x बटा क्या अतिथि, प्रत्येक 3 अतिथि जो है, 3 अतिथि जो है क्या करता है, दाल का 1 प्लेट प्रयोग करता है। कुल अतिथियों की संख्या में, मतलब प्रयोग की गई अतिथियों के द्वारा प्लेटों की संख्या से यदि भाग दे दें तो कुल प्लेट आ जाएगा, प्लस x कुल अतिथि x, अब बटा 4 गो अतिथि ऐसा थे जो चिकन का प्लेट प्रयोग किए, तो मतलब 4/4 कर दिए, और टोटल इस प्रकार से कितना प्लेट आ गया, 65 प्लेट आ गया, टोटल 65 प्लेट। अब आप सोचिए कि हमको हल नहीं करना है, हल करिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुरकटीय विधि से सोचें कि x के जगह पर कितना हम रखें ताकि इन्हें भी 65 आ जाए, तो आंसर आ जाएगा।
चूँकि LHS RHS बराबर हो जाता है तो आंसर मिल जाता है। तो हम RHS में 65 देख रहे हैं, LHS में यदि 65 ला दें तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो x के जगह पर हम ऑप्शन से 60 रखते हैं। कौन ऑप्शन में है? 75। तो 75 भागा 2 करेंगे तो ये ना पूरा कटेगा, कभी ना आएगा, बाप रे बाप गड़बड़ है। 59 ये तो और वैसने है, ये तो और ना केरो से कटने वाला है। तो 60 लेते हैं, हाँ ये कटने वाला लग रहा है। तो 60/2, तो 60/2 तो 30 आया कि नहीं आया? अरे x के जगह पर 60 रखे ऑप्शन की सहायता से तो 30 प्लस x के जगह पर 60 रखे तो 60/3 हो गया तो कितना हो गया 20, प्लस x के जगह पर 60 रखे तो 60/4 हो गया तो 15। आप बताइए 30 20 50 15 65 65 30 20 50 15 65 65 बराबर 65, मतलब 10 बराबर 10। तो आंसर हो गया 10, आंसर हो गया 10। क्या भाई 10? तो आंसर हो गया क्या? प्लेटों की कुल संख्या कितनी, अतिथियों की कुल संख्या कितनी थी? 60। तो इस तरह का मेरे प्रश्न, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा मेरे प्यारे दोस्त तो आप प्लेटफॉर्म बना लीजिए, अब बाई ऑप्शन से काम करना शुरू कर दीजिए। आना तो करिएगा 3 दूना 6 4 2 4 3 का एलसीएम निकालिएगा, 12 आएगा, जोड़िएगा घटाइएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अतिथियों की संख्या हो गया 60। तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का भी आंसर समाप्त होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या हम नहीं आने देंगे, चूँकि इस तरह से आपको हम प्रयास करते हैं समझाने का कि आप बउआ विधि से भी समझ जाइए। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि 366 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 366। एगो किताब था जी, एगो बुक था और 366 पृष्ठ उस पर था। तो ऐसे लिखते 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाते हैं ना, हैं? ऐसे एगो पेज लेते हैं, देखिए एकरा में यहाँ लिखा हुआ है 65, तेने लिखल होगा 66, है कि ना? तो के गो अंक प्रयोग किए? 65 इधर है, 66 इधर। तो के गो अंक प्रयोग किए? तो के गो अंक प्रयोग किए तब 65 लिखे। तो संख्या तो 2 गो प्रयोग हुआ, लेकिन अंक के गो प्रयोग हुआ? तो 2 गो इसमें या 2 गो इसमें, 4 गो ना, 4 गो। हाँ तो ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। 4 अंक प्रयोग हुआ, मतलब एक के पेज पर ई पट्टी लेफ्ट साइड और राइट साइड 65 और 66 लिखे। तो 2 गो संख्या 65 और 66 तो लिखे, लेकिन अंक के गो लिखे? 4 अंक। 65 में भी 2 अंक, 6 और 5 2 गो, और 66 में भी 2 अंक, 6 और 6 2 गो। तो 2 और 2 4 गो। आप सोचिए इस तरह का प्रश्न आपको हम पढ़ाए हैं पहले पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोज में बहुत बढ़िया तरीके से। आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। आप बताइए कि 1 से 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 अंकों की कुल हो जाएगा संख्याएं 9, और प्रत्येक संख्या में 1 ही अंक प्रयोग होता है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? प्रत्येक संख्या में 1 ही अंक प्रयोग होगा, तो 9 गुने 1 इसका मतलब 9। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो हम बताए थे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, उसमें से उससे पहले वाली संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या को घटा दीजिए। तो 2 अंकों की 2 अंक से पहले कौन आता है? 1 अंक। तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, तो इसमें से घटा दें तो 9 में से 9 गया 0 और 90 को हो गया क्या? नहीं। कैसे? कहे कि 9 गो ने, अरे 99 तक हम लिखते हैं, 99 तक लिखेंगे तो 1 अंक वाला तो 9 गो हो गया। तो 10 से ना 2 अंक वाला शुरू हुआ, तो 99 में से 9 घटा देंगे तो 90 ना आएगा। तो 90 संख्या 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके, मतलब 11 10 11 12 13
ऐसे ऐसे कर कर के 90 संख्या लिखेंगे। अब प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक प्रयोग हुआ तो कितना अंक टोटल हो जाएगा? 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 90। अब प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक प्रयोग हो रहा है तो 90 दूना 180, 180 अंक प्रयोग होगा। हाँ, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो आप बताइए, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगा? तो हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे और उसमें से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा? तो 99। 99 को घटा दें तो 99 को घटाए तो तब बताइए, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लिए, उसमें से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटा दिए, तो 999 में से 99 घटा देंगे तो 900 आएगा कि नहीं आएगा? तो 900 तक ना जाना है। 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती है, लेकिन 366 पृष्ठ तक ना लिखा है, 366 तक लिखा है, 366 तक। तब बताइए हम क्या करें? तो हम कर देते 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब 3 अंकों की कुल 366 ही लिया गया है, 366 पृष्ठ ही लिखा गया है, और उसमें से 2 अंकों की संख्या को घटा दें, मतलब 99 को यदि घटा दें तो कितना हो जाएगा? तो 6 में से 9 गया 7 और 15, 6 267। तो 267 संख्याएं 3 अंकों की कुल लिखा होगा, है ना? होता है 900, लेकिन उसमें से 267 ही लिखा। तो बताइए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखा? 267 ही लिखा, है ना? चूँकि 999 तक, और फिर उसके बाद 100 तक 3 अंक, 100 से शुरू हो जाता है, तो 100 से 3 अंक, तो 267 अंक लिखा। तो प्रत्येक संख्या में कितना अंक प्रयोग होगा? तो 3 अंक। क्यों? क्योंकि 3 अंकों का लिखना शुरू किया। तो 7 कितना हो जाएगा? 21, और 6 18 2 20, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, होगा कि नहीं होगा? सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 9 1 10 की 0 हाथ मेरा 1, 8 1 9 और 8 1 9, 990 संख्या प्रयोग होगा, 990 अंक प्रयोग होगा 366 पृष्ठ तक लिखने में। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, ये भी क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? तनी पढ़िए। ऊंटों की एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए ऊंटों की संख्या क्या थी? ऊंटों की संख्या क्या थी? ऊंटों की संख्या क्या थी बताइए। तो जब भी इस तरह का झुंडों के वर्गमूल का यही एगो क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, खाली झुंडों के वर्गमूल का कर दिया है, यही टर्निंग पॉइंट है। इसी को जब हम टर्निंग को सीधा कर दें तो आंसर सीधा आ जाएगा। माना कि अब क्या मान लीजिए, तो आप जानवे करते हैं क्या मानेंगे। माना कि झुंडों में ऊंटों की कुल संख्या कितना? एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए 1/4 जंगल में देखा गया, झुंडों का 1/4 जंगल में देखा गया, मतलब एक्स स्क्वायर का जंगल में कितना देखा गया? एक्स स्क्वायर का 1/4 जंगल में देखा गया, मतलब एक्स स्क्वायर 4 जंगल में। फिर कहता है झुंडों के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर देखा गया। तो झुंडों के वर्गमूल का दुगुना, तो झुंड कितना माने? समझे ना कि एक्स स्क्वायर क्यों माने? क्योंकि झुंडों के वर्गमूल का, वर्गमूल मतलब रूट, वर्गमूल का दुगुना मतलब एक्स स्क्वायर का दुगुना, है ना। तो एक्स स्क्वायर का दुगुना, रूट एक्स स्क्वायर का दुगुना, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो एक्स आएगा ना।
तो झुंडों के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ पर, कहाँ पर? पहाड़ पर, मतलब 2x जो है पहाड़ पर देखा गया। अब शेष जो है 15 नदी के किनारे देखे गए। तो झुंड में ऊँटों की कुल संख्या कितनी थी? आप सोचिए, 15 जो है शेष नदी के शेष ना, तो आप क्या करिए कि ऊँटों के कुल झुंड में से जो जंगल में गया उसको घटा दीजिए, और जो पहाड़ पर गया उसको भी घटा दीजिए, तो शेष बच जाएगा नदिये वाला ना। अरे 15 गो हमारा पास ऊँट था, जेरा में से 5 गो चल गया जंगल में, अब 5 गो चल गया पहाड़ पर, तो कितना हो गया? 10 गो। अब बाकी बच गया घरे पर, तो कैसे निकाले? घर पर कितना बचा? तो 15 में से 10 घटाए तो 5 आया ना। तो वैसे ही कुल झुंड में x स्क्वायर, मतलब ऊँटों के कुल झुंड कितना था? x स्क्वायर। x स्क्वायर में से जो जंगल में गया और पहाड़ पर गया उसको घटा दिए, घटाने के बाद कितना बच गया? 15 है ना। तो अब सोचिए, अब इतना प्लेटफॉर्म बना दिए, हल करेंगे तो टाइम में ख़त्म हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं? ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? तो ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन से रख देते हैं 60, 20, 36 ऐसे कर करके, है ना। तो 36 रखते हैं तो 36 हो गया। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इधर और इधर बराबर हम कर दें तो हमको आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 36, फिर एक्स स्क्वायर का मान कितना यहाँ रख देते हैं 36/4, तो 9 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस 2 गुने एक्स का मान, तो एक्स स्क्वायर का मान रखे 36, तो एक्स स्क्वायर का मान रखे 36, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो √36, स्क्वायर एने जाएगा बराबर के, तो 36 रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो रूट में, तो 36 का वर्गमूल 6, तो 6 दूनी 12 हुआ कि नहीं हुआ। तो 36 में से 12 9 21 गया, तब 15 आ रहा है कि नहीं? 15 एने भी आ रहा है, अब 15 एने भी आ रहा है, तो 10 बराबर 10, तो आया कि ना आया? LHS आया, RHS बराबर आ गया, रख के देखे तो हमको आंसर आ गया। तो क्या हो गया कि x का मान एक कुल झुंड में कितना, झुंड में ऊँटों की कुल संख्या कितना हुई? तो हम x स्क्वायर का मान रखे हैं 36, तो 36 हो गया आंसर। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, आप किसी भी प्रश्न को आप लेंदी न बना करके, लंबा नहीं बना करके, आप तुरंत इसका कार्रवाई कर सकते हैं बाय ऑप्शन की सहायता से, यदि इस तरह का प्रश्न है। और यदि नहीं है, टाइम किलिंग करने वाला प्रश्न यदि दे दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से 6 प्रश्नों का ये सेट समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से हम नए नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप मेरे ऊपर प्यार बनाए रखिए। चैनल के वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, परवीन स्टडी क्लासेज करके एक टेलीग्राम चैनल है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप थोड़ा सा इस चैनल पर सब्सक्राइबरों की संख्या को भी बढ़ाने का कृपा करें, क्योंकि आपका जब तक सहयोग नहीं होगा चैनल बढ़ेगा नहीं। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, इन सभी बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे।